नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावा भावाय सर्वभावा तरसिने। पीछे आने वाले कुर्सियां नहीं खिसकावे हैं। नमः सिद्धिवे ओम नमः शिवाय। संक्षेप में पढ़ाऊंगा। अनंतानुबंधी हिंसा, इस शब्द को सुनकर हमें जरा दर्द नहीं होता। एक चींटी मर जाती है तो हमें बहुत दर्द होता है, अनछना पानी वापरते हैं तो बहुत दर्द होता है, हम गुस्सा हो जाएं, चिल्ला दें, बोल दें तो बहुत दर्द होता है। लेकिन अनंतानुबंधी हिंसा का ना हमें परिचय है और ना इसका भय है। इंद्रिय ज्ञान से दिखने वाली हिंसा या इंद्रिय ज्ञान से सुनी हुई, पढ़ी हुई, देखी हुई, इस हिंसा का इतना आक्रांत है कि हम इसे नहीं देख पाते। बहुत स्वाध्याय करने वाले भी, द्रवलिंगी मुनिराज भी अनंतानुबंधी हिंसा को नहीं समझ पाते। द्रवलिंगी मुनिराज 11 नौपुर के पाठी भी इस हिंसा को फोकस नहीं कर पाते। सम्यक दर्शन करने के लिए केवल एक सूत्र है, एक। लेकिन हमारे पास इतनी जानकारियां हैं कि वो मिक्सी की तरह मिक्स होती रहती। कभी हमें लगता है व्यवहार में करना तो पड़ेगा, निश्चय से तो नहीं करना, लेकिन व्यवहार से तो करना पड़ेगा। अब इस विचार को मोक्षमान प्रकाशक जी की कसौटी पर कस के बताओ मुझे, कौन से आभास की विचार कर रहे हो आप? करना तो नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। कैसा कंट्रोवर्शियल सोच है हमारी। एक तरफ हम कहेंगे इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र हूँ समर्थ नहीं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कैसे कह रहे कि मैं कर दूंगा? अब मैं बहुत सारे ऑब्जेक्शन निकालूंगा इसमें से। मुझे एक ही फार्मूला पढ़ाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। मेरे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन आपके सारे फार्मूले इस फार्मूले पर आना चाहिए। ये जो फार्मूला है ना, ये वाला, द्रव और गुण में कोई प्रॉब्लम हो तो सोचो अच्छी तरह से। और पर्याय के लिए केवल एक ही शब्द बोल रहा हूँ, नबडी कैन चेंज। इसके लिए मैंने सुबह बोला था पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं है। अभी बहुत हल्का शब्द नहीं है, बहुत भारी शब्द है, बहुत भारी शब्द है। मैं इसकी व्याख्या महीनों करूं, सालों करूं। अब अनंतानुबंधी हिंसा समझाता हूं। अनंत बम पटकने पर और विश्व को अनंतवार नष्ट कर देने पर भी अनंतानुबंधी हिंसा नहीं होती, लेकिन पर्याय में फेर फार की बुद्धि अनंतानुबंधी हिंसा है। अब कैसे समझ में आएगी ये बात? कौन को समझ में आ रही है? अब समझ में आएगी किसी? अनंतवार बम पटक देने पर, अनंतवार पृथ्वी का नाश कर देने पर भी अनंतानुबंधी हिंसा नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पानी अनछना वापरो, मैं नहीं खुद करता, लेकिन मुझे तो अनंतानुबंधी हिंसा पढ़ानी है। उत्तम क्षमा का दिन है। उत्तम क्षमा की पूर्णता होती है यथाख्यात चारित्र में। चार का साथ चौकड़ी नहीं, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ
तीन कसाय चौकड़ी आपको अभाव नहीं करनी है, होनी है। और बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ है अनंतानुबंधी हिंसा रोग। क्या बोला मैंने? चरणानियोग के विधि विधान से बोल रहा हूं। बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है अनंतानुबंधी हिंसा रोकना। रोक नहीं सकते, समझ सकते हो। रोकने का मतलब है समझना। मुझे नहीं पता कैसे भी ये समझो कि पर्याय में फेर फार की गुंजाइश नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप केवल इस पे पीएचडी करो, जितने तर्क वितर्क हों चारों नियों के इसके समर्थन के लिए करो। पूछो, सुना मत, पूछो। इससे ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, शोषण नहीं हो जाएगी, फला नहीं हो जाएगी। भाई साहब, आप करोड़ों सांस पढ़ लोगे और ये नहीं समझ पाओगे। तो मैं अभी से खुलासा करता हूं। कैसे? प्रथमानियोग से सुनना है, पर्याय में फेर फार की गुंजाइश नहीं है। आदिनाथ भगवान समय से पहले दीक्षा नहीं ले सके। दीक्षा लेने के बाद भी समय से पहले केवल ज्ञान नहीं हुआ। महावीर भगवान ने दीक्षा भी ले ली और सब कुछ कर लिया, केवल ज्ञान भी हो गया, लेकिन समय से पहले मोक्ष नहीं जा पाए। जिनेंद्र हूँ समर्थ नहीं, ये है जिनेंद्र का अर्थ। जिनेंद्र हूँ समर्थ नहीं, तो तुम क्या कर लोगे? पंडित हमें जल्दी समय दर्शन करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। क्या है? लिखी है। क्यों? क्योंकि माहौल है। हाँ जल्दी झटती झटती निजित करो, जल्दी ब्याह करो का मतलब जल्दी ब्याह करो। बताओ जल्दी ब्याह को मतलब ले मोड़ी पकड़ के जो है जल्दी। अरे जल्दी का मतलब है लड़की ढूंढो भाई, कागज छपाओ। इतना बड़ा बच्चा हो गया, कागज छपाओ, बातचीत चालू करो, देखभाल करो। ये मतलब है कि जल्दी शादी करो। मैंने कई लोग हमसे कहते बस इस बार दिसंबर में वो क्या कहलाती है, दिवाली के बाद भैया की शादी हो जाएगी, हम आ जाएंगे आपके पास। भैया अभी तक नहीं शादी कर पाए, 5 साल हो गए और भी आ नहीं पाए, टंगे वहीं। उन्हें ब्रह्म चल लेना, लेकिन भैया की शादी टंगी है। अब थोड़ा क्या समझ में आए कोई? ऐसे प्रथमानियोग की और एग्जाम्पल निकालो। वस्तु स्वरूप से सुनोगे, चाहने से योग्यता नहीं बदलती। दी बेस्ट सोच, दी बेस्ट थॉट्स, दी बेस्ट। हमने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, व्रत उपास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हम तो मर बच करके करेंगे, शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि हमने द्रवलिंगी मुनि दशा ले ली। दी बेस्ट चॉइस सीन्स, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होना था तो नहीं हुआ। तुम्हारी चाहने से सम्यक नहीं होता। हम क्या करेंगे अब कि चाहो मत, फिर तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे। वस्तु स्वरूप में स्वच्छंद होने की व्यवस्था नहीं है। अभी जानते हो ये सारे वो अटैक हैं, अटैक आपने सुन रखी है, बहुत सारे अटैक। ऐसी बातें हैं कि जब मैं कहता हूँ ना ये वाला फार्मूला, तो आप सम्यक दर्शन करने ही नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे हथियार हैं आत्महत्या के। क्या कह रहा हूँ? क्या है? हथियार। और इसके लिए मैंने समय से गति में लिखा है, जिसकी चर्चा बहुत होती है। शास्त्राभ्यास और शस्त्राभ्यास में अंतर है। यदि आप शास्त्र पढ़कर प्रसन्न नहीं हो पा रहे, निर्भर नहीं हो पा रहे, पर्याय की तरफ से निश्चित नहीं हो रही, तो शस्त्राभ्यास कर रहे हो। आप खुद दुखी रहते हो और दूसरों को दुखी करते हो। 4 जने बैठ जाएंगे, क्या तुम ध्यान करो? तो नहीं करो, ध्यान करो। तुम स्वसन्मुख पढ़ना दिख रहा कि नहीं करो? नहीं करो, स्वसन्मुख करो। आचार्यों ने लिखी है उपयोग को कैच क्या, अंतर सन्मुख करो। तुमने कर ला, कोशिश तो बहुत कर रहे हो, नहीं रही खाएगा ना। ये अर्थ था उसका जो तुमने अर्थ निकाला ना, उपयोग को आत्मसन्मुख करो। वो तो सही लिखा है, उपयोग को आत्मसन्मुख करो। उसका मतलब है पर्याय से विमुख हो गए, ध्रुव का सन्मुख करो। पर्याय के कर्तृत्व से विमुख हो। हाँ, पर्याय का कर्तव्य से विमुख हो, ध्रुव के सन्मुख हो। जो आनंद कर रही वही तो पर्याय है। मैं ध्रुव हूँ, मैं भगवान हूँ, जो आनंद कर रही यही पर्याय, तो आत्मसन्मुख हो गई। नहीं, हम तो तब मुस्कुराएंगे तो कछु करंट लगे, कछु हो तो स्वयं संवेदन।
ऐसा ना हो तुम्हारी बातों में लग जाए और हम सम्यक दर्शन रह जाए। कल 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 इसको ये लग रहा है कहीं भटक नहीं जाए, इसलिए हम करेंगे कछु न कछु, कछु न कछु करेंगे। अरे कछु न कछु करेंगे ये भटकाव है, हम कुछ ना कुछ सोचेंगे ये भटकाव है। तो फिर पंडित जी आप बताओ क्या करें? कछु नहीं करें, चूल्हे में जाओ तुम जे करो, क्या नहीं ना। आप बताओ पर्याय के बारे में आपको क्या क्या है मेरे खिलाफ, आप रखो सामने। पर्याय में फेर फार की गुंजाइश तीर्थंकरों के पास नहीं थी। करोड़ों दृष्टांत प्रथमान योग में वे बेटा दो ही शांतिनाथ भगवान के 10-12 भाव पहले वाले, वे उसी दिन उसी भाव में मोक्ष चले गए, उनके पिताजी लटके रहे 12 भाव। आदिनाथ भगवान समय पे मोक्ष चले गए और कह रहे जो 24वें पे हुई है, तो कोई विधि बता देते ना, बेटा बहुत सरल सम्यक दर्शन थे, हम करवा दे रहे, तो देख कितना सरल है, बैठ जा बेटा हमारे बगल में मेडिटेशन कर। सरल होने पर भी सरलता समझ में आना और सरलता प्रकट होने में भी काल लब्धि है, भवितव्य है, औंधाज है, स्वतंत्रता है। आज हमारे दुख की मूल जड़ है, हिंसा कह रहा हूँ, हिंसा हमारे दुख की मूल जड़ है। तुम कुछ करते नहीं, कुछ करो। अब वे तो नहीं कर रहे, हम बैठे बैठे टेंशन में, काय के शिष्य हैं, काय की पत्नी है, काय के पति हैं, नहीं सुधर रहे, इतना अच्छा उधारा, इतनी अच्छी पंडित जी, सुना तो नहीं, वे तो नहीं सुन रहे, वे तो बीड़ी पी रहे। जा तुम्हें तो सुलग रहे, क्या कुछ सुलग रहे? जब अपनी पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं तो दूसरों की पर्याय में तो अब जी मेहनत बहुत है। मैंने क्या कहा, महीनों प्रवचन हो इस पर, महीनों नहीं तुम बहुत मेहनत करो इस पर, इसकी रक्षा करो कि पर्याय में संभव नहीं है। चारों अनुयोग से इतनी मेहनत करो, पर्याय में फेर फार संभव नहीं। भैया तुम समझाओगे तो तुम्हारा उत्तर जी नहीं आना चाहिए हम समझा देंगे और जी मान जाएंगे ना, हमारे समझाने से मानेंगे। आदिनाथ की मारीची ने नहीं मानी जी, कैसे मान लेंगे भाई? अच्छा तो हमें मारीची समझ रहे भैया, हम तुम्हें ध्रुव भगवान समझ रहे। कितना धैर्य चाहिए, बच्चे की मूछ टाइम पे ही आएगी। अब क्या बताएं, अभी तक बच्चा नहीं था तो कैसी चिंता नहीं थी पंडित जी, जब से देख रहे हैं उंगली जैसी हड्डी है, कितनी पतली हड्डी, मोटी कैसे करें, मूछे कैसे निकालें, जाके पैर देखो कैसे दुबले पतले, क्या करे पंडित जी तुम बताओ। कछु मत करो, धैर्य रखो, सांड हो जाए, समय होने पर सब होगा। बताओ क्या उपाय है उस बच्चे को उसी समय मोटा करने का, और जो करना है उसको करने का क्या उपाय? धैर्य से उसकी देखो बस। सुखी होना है कि दुखी रहना है, ये बता दे बस। यदि सुखी होना हो तो ये निर्णय करो कि पर्याय में फेरफार संभव नहीं। और ये पंडित जी आज हमारे परिणाम बिगड़ गया, हम क्या करें? अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, पंडित जी आज तक हमारे परिणाम बिगड़े ही नहीं। क्या कह गए? क्या कह गए? हाथ खड़े करो, कौन कौन के परिणाम बिगड़े आज तक? अरे हाथ तो खड़े करो, बिगड़े बिगड़े कब हूँ? सुना, सही पर्याय हुई है, तुमने सही पर्याय नहीं समझी थी, ये परिणाम बिगड़ना था, परिणाम तो सही हुए थे। भूख लगने के टाइम पर भूख लगना खराब परिणाम नहीं है, लेकिन तुमने हठ योग किया था, हठ योग। आज उपवास है अष्टमी को, हम रोटी नहीं खाएंगे और रोटी खावे के भाव भी नहीं करेंगे। अब रोगे बेटा, अब रोगे बेटा, सही समय पे सही भाव आएंगे। इसके लिए मैंने वहाँ कहा था भिंड में कही थी ये बात, उसे तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले और 4 ज्ञान के धनी आदिनाथ भगवान नहीं रोक पाए। 7 महीना 9 दिन तक रोज विकल्प आ रहा था और रोज आहार की चर्या के लिए जा रहे थे। कौन नहीं रोक पाए? 4 ज्ञान के धनी। कौन नहीं रोक पाए? 3 कसाय चौकड़ी अभाव वाले, क्षण क्षण में सोए संवेदन करने वाले, चरम शरीरी। पूरी जिंदगी रोटी नहीं खाए तो कछु न बिगड़ा, पूरी जिंदगी पानी नहीं पिए तो कछु न बिगड़े। और ऐसे, और तुम कहाँ हो? उपवास के दिन मुझे फला विकल्प नहीं आना चाहिए, ये अनंतानुबंधी हिंसा है।
परिणाम जो भी आ रहा है हम सहज हैं, ये हिंसा रुक गई। अब लिखो इस पे, भला आज तक कौन से परिणाम बिगड़े थे? इतनी जल्दी मना मत करो, लिखो, नहीं तो फिर कल जाके भाई साहब जब तक आपके पास रहे जब तक तो सब ठीक रहे थे, अकेले में फिर वो भाव आ जाए। अरे भाव सही आते हैं, एक भी पर्याय अनादि अनंत में बता दो गलत आती है। आपने उपदेश शैली में सुन लिया और उसको हथियार बना लिया। हथियार दो काम आता है, पहले अपने को खोचो फिर दूसरों को भी खोचो। हाँ ऐसा सम्यक दर्शन, पहले रो। अभी एक भाई कह रहे थे आश्रम दुख रूप लगना चाहिए, लिखा है आश्रम दुख का अर्घ घनेरे, ये भाव में तुम्हें दुख लगना चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं दुख कैसे लगने चाहिए, रो रहे हैं 25 साल हो गए रोज रोज। जब असली दुख नहीं लगेगा तो नकली तो लगा ही सके। क्या करें, परिणाम नहीं रोक पा रहे। उन्हें क्या लगता है ऐसे रोने से पुण्य को उदय आएगा और रुक जाए परिणाम, और हम कह रहे हैं पाप के उदय में परिणाम रुके रहती है। नार की सम्यक दृष्टि कैसे होता है? हालात बदल कर। तिरंत गति में सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं? हालात बदल कर। ना वो मन बदलते, ना वचन बदलते, ना काया बदलते, ना खाना पीना बदलते, ना चार संज्ञा बदलते हैं। बस पता क्या लिखा है बहुत जोरदार, पहले भ्रम था कि कुछ गलत हो रहा है, सम्यक तो होने पर पता लगा सब सही हुआ था। जल्दी कह गए समझ में कुछ हुआ है कि नहीं है? क्या कह गए? मिथ्या, हाँ इतना ही भ्रम दूर होता है, कुछ नहीं होता है। अनादिकाल से सही हो रहा था, लेकिन इतना भ्रम था कि गलत हो रहा है बस। हाँ आज मालूम पड़ा तो जब सही हो रहा है तो कोई पर्याय में फेर फार का विकल्प नहीं रहा। अब ये आप क्या समझ रहे हो? मैंने ये बात कब से चला रहा हूँ, अभी आपको अभी भी करंट लगेगी। आप छाया सम्यक दृष्टि हो जाओ और चक्रवर्तित्व का पुण्य होगा तो 96 शादी करने का राग आएगा, 60,000 वर्ष युद्ध करने का भाव आएगा। तुम तो रो दोगे, हे भगवान जैसे तो मिथ्या दृष्टि अच्छी थी, हमने तो ये कहीं ब्याह करो तो बाहर भी रोक दो। अब जो है मिथ्यात की कंडीशन, तुम कहा से अपने आप को अच्छा मान रहे। अब हम शादी भाव नहीं याद पड़े, हमारे पास ऐसे बहुत ब्रह्मचारी भैया आते नकली, हमसे अब कैसी तैयारी पुरसार कैसे चल रहा? पंडित जी पहले तो बहुत खराब बिगड़ते पड़ना, आप नहीं बिगड़ा, अब नहीं बिगड़ा। मैंने कहा सम्यक दर्शन होगा? अरे नहीं भाव, लेकिन हमने रोक ले सब भाव। अब लड़कियों देख के भाव नहीं बिगड़ती, सपने नहीं आती, अब तो कच्चू नहीं होता अब तो। भैया हमने तुम तो बड़े पुरुषार्थी हो गए, छायक सम्यक दृष्टि अनंतनाथ, वो अरयनाथ, शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरयनाथ, तुम तो उनसे भी आगे निकल गए। तुम तो 19 तीर्थंकरों से आगे निकल गए। क्या है आप समझ आ गए कितना सरल हो गया काम? जो भाव आ रहे थे हमें भ्रम था कि गलत थे, वास्तव में योग्य ही थे। परमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है और पूर्ण है। अब इसमें ताकत लगा, भली है, उत्तम है, पूर्ण है। हमें लग रहा है जी का बेचारे हम इन्हें देख देख के गले जा रहा है, जी खा तो नहीं, पिए तो नहीं, बोला तो नहीं, मंदिर नहीं यार। अरे तुम काहे माथे पीट रहे? एक की कह रही ऐसे सबकी लगा लेना, हमें कोई की चिंता नहीं है, एक की भी चिंता नहीं है। अरे हमें अपनी चिंता नहीं, तुम्हारी चिंता क्या करेंगे? इतनी सरलता का नाम सम्यक दर्शन है। बताओ क्या कठिन है हमें से? बिल्कुल प्रश्न तो पूछ लो, बारिश करो प्रश्नों की, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब ज्ञान योग से बोलो बहुत बढ़िया न्याय है, क्यों नहीं बदलने की गुंजाइश है? क्योंकि 3 काल की पर्यायों की योग्यता खचित है। बोलो केवल ज्ञान में 3 काल की पर्यायों का पता कैसे लग जाता है? क्यों? क्योंकि उनको कारण कार्य का पता है। भविष्य काल की पर्याय योग्य कारण है, वे तत्समय की योग्यता। भविष्य काल की सारी पर्यायों की योग्यताएं कारण है कार्य की, और जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। न्याय शास्त्र में क्या लिखा है? हाँ, कारणानुविधायिनी कार्याणि, तो कारण जैसा कार्य होता है। इसलिए वे कार्य देखकर चिंता नहीं करती। टॉलस्टॉय ने कहानी लिखी इसके लिए बताने के लिए, ये बताने के लिए। एक दूत था, दूत, यमराज का दूत। उन्होंने कहा फला को आत्मा को ले आओ।
अब वो गया फला की आत्मा लेने, महिला की आत्मा लेने गया, तो उसके तत्काल बच्चे हुए थे 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। तो उसने दया आ गई उसको, उसका पति मर गया था पहले से, अब घर में कोई था नहीं, अब 2 बच्चे हुए और जी महिला बेचारी अकेली। तो उसने दया करके उसको वही छोड़ दिया और खाली हाथ आ गए वापस। इतनी बात बताने के लिए टॉलस्टॉय ने कहानी लिखी है। उन्होंने तत्काल उसे पनिश किया, दूध को, उसके पंख हट गए और वो जमीन पर जाकर नंगा आदमी की तरह पड़ा रहा। बोले हमारी क्या गलती हो गई कि तुमने दया क्यों की? कहानी है अब वो तो फिर अब हमारी गलती कैसे मिटेगी जी? कि तुम पहले ये समझो कि जो पर्याय हो रही थी वो सही है जी। मैंने अपनी भाषा में कह दी, उसकी भाषा भी अच्छी है, कहानी उसकी भाषा भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आखिरकार उसको वहाँ मनुष्य गति में रहना पड़ा और तीनों बात समझ में आ गई उसको। तब वापस उसको पंख आ गए और वापस वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन वहाँ हालात नहीं बदले थे, ये कह रहा था वो। अब कौन कल्पना करेगा टॉलस्टॉय भी ऐसी कहानी लिखेगा? समझ में आ रहा है कुछ? हमें तो अभी भी लगता है हम चाहें तो दया करके इसकी रक्षा कर दें, हम चाहें तो इसे मार्ग में आगे बढ़ा दें। जिनने हमें बहुत नुकसान करो, अब दूसरी तरफ चल रहे हो, इनने अन्याय कर दिया, अन्याय करने की व्यवस्था कहाँ है भाई साहब? आज मुझे भोजन नहीं मिलना था और इन्होंने बाधा डाल दी उसमें। इनने नहीं डाली बाधा, आज भोजन मिलना ही नहीं था। भगवान से पूछ लो पहले से। इनकी ये घटना, हमारी घटना खचित थी, इनका कारण कार्य, मेरा कारण कार्य खचित था। जबरन दोष दे रहे हैं। अब ये एक लाइन नहीं है, आपकी करोड़ों प्रॉब्लम है इसमें। हम रोज शिकायत कर रहे हैं, हम पड़ोसियों से परेशान, शरीर से परेशान, कर्म के उदय से परेशान। आज कर्म के उदय नहीं होते तो हम सुखी होते, इनने हमारी बुराई नहीं की होती तो हम सुखी होते। आज ऐसा हो जाता, हमारे मन वांछित काम हो जाता, हम सुखी हो जाते। कितनी प्रॉब्लम बता दे, करोड़ों है, करोड़ों अरबों। इसी का नाम है अनंतानुबंधी हिंसा। जब तक आप दोषारोपण करोगे, अनंतानुबंधी हिंसा है। जब तक अपने दुख का कारण बाहर मानोगे, अपने सुख का कारण बाहर अनुकूलता में मानोगे, तब तक विश्व की सबसे बड़ी हिंसा होती रहेगी। उसका नाम है, अभी आपको समझ में कुछ आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। अनंत बार बम पटक के पृथ्वी का नाश कर दे कोई आदमी, तो भी अनंतानुबंधी हिंसा नहीं होती। 70 कोड़ा कोड़ी का बंद नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता कह रहा। कितने कोड़ा कोड़ी का होता नोट करो, लिख लेने, ढूंढना जाके। पंचम सर्ववर्ती अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए युद्ध करता है, वहां करोड़ लोग मर जाएं, वहां अग्निबाण डाले जाते हैं, नाक पास छोड़े जाते हैं, और बहुत है, पढ़ लेना उसमें से। विरोधी हिंसा, लाखों करोड़ों मरते हैं वहां, इसके बावजूद भी अनंतानुबंधी हिंसा नहीं होती। एक झटके में मोक्ष जाते हैं ऐसे। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है। हमें चिंता ही नहीं होती इसकी, हमें अभी भी इसकी चिंता होती है। आज गुस्सा का आया है, लोग क्या सोचेंगे, पंडित जी ने गुस्सा करो, गुस्सा का आया गई। अब पूरी ताकत लगा दी हमने, ये भगवान गुस्सा कर रहे, बताओ जी हमें कैसे पंडित जी समझेंगे, दुनिया क्या कहेगी, हे भगवान गुस्सा आ जाए तो बाहर ना निकले। मायाचारी, इसका नाम है अनंतानुबंधी मायाचारी। अनंतानुबंधी मायाचारी है। मेरी गुस्सा प्रकट ना दिख जाए, मेरा मोह राग देश किसी को पता ना लग जाए, मेरे गंदे भाव कोई को पता ना लग जाए। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कौन कौन से भाव होते हैं मुझे, सारी दुनिया के सामने कहने तैयार। दम क्या है बाकी? पहला गंदा भाव तो ये था। अब मान चलो हमने एक आध परिणाम छिपा लिया, क्रोध को दबा लिया तुम्हारे सामने, तो अब लोग कसाई जम गए। ये अनंतानुबंधी लोग भविष्य में भी भैया अपन चाहे दुखी हो जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं, भूख लगेगी लेकिन नहीं मांगेंगे, गुस्सा तो आएंगे पर पी जाएंगे, नहीं कहेंगे। इस उत्तर से लाखों महिलाएं बीमार हो रही हैं, लाखों बेटे बीमार हो रहे हैं, करोड़ों पुरुष बीमार हो रहे हैं। क्या के वैसे का फायदा, सुनत तो कोई है नहीं, कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। कहावत क्या के लिए बनी है? रोज भावना बहाते हैं भैया, एक जो सांस निकल जाए तो हम सुखी हो जाएं। आज तक सांस के मरने के बाद भी सुखी नहीं हुई।
क्या बताएं, अब जे सोई चल रहा था, जरा हम दुख नहीं समझे। अब पति चल रहा हो, अब जैसे जैसे पति निपटा तो मोड़ा मोड़ी चढ़ बैठी, जैसे तो मोड़ा मोड़ी निपटे सुनकी बहू चढ़ बैठी। क्या बताएं, संसार में कम सुख नहीं। पंडित साहब ने कहा संसार में कहीं सुख नहीं है, नहीं, संसार में केवल एक ही जगह सुख है, एक ही जगह सुख है, एक ही जगह। कितने समाधान है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, हम आज हम कहीं और नौकरी कर लेते, आज हम वहाँ कर लेते, आज हम सरकारी नौकरी में होते, हमारे संग वाले को 50 लाख की नौकरी लग गई, हम कहाँ फंस गए। जैसे तो हम AI की पढ़ लेते, आज हम अमेरिका चले जाते, कहाँ से शास्त्री पढ़ गए। अब अरे क्या गए, भूतकाल की पर्याय भी तो खजीद थी, भी तो खजीद थी। अब लिखो आप, भूतकाल की एक भी पर्याय रिप्लेस करने की इच्छा नहीं हुई, ऐसा तो हम ऐसे कर लेते, ऐसे कोई हमें बता देता तो हम रेल में नहीं बैठते, हम ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। यदि एक भी पर्याय भूतकाल की रिप्लेस करने की इच्छा है तो अनंतान बनती है। भूतकाल की सारी पर्याय सही हुई, इनका हमारे साथ जो व्यवहार हुआ बिल्कुल सही हुआ, इनका हमारे साथ जो व्यवहार हुआ बिल्कुल सही हुआ, जो अनंतान बंदी इनसे टालने का उपाय है। अब मेहनत बहुत लगेगी, क्यों, हम क्या करते हैं, जिनवाणी पढ़ करके हम जहाँ हमारी दुखती रखे ना हाथ नहीं रखते, दुखती रख में हाथ नहीं रखेंगे, नहीं पंडित जब पर्याय तो बहुत खराब, जब पर्याय तो हम तो नाम लेवे से भी डर लगा थे, पंडित जी ज्ञान में झलकते तो हम कहाँ जाते। ऐसे कितने लोग होंगे जिस पर्याय को हम पसंद नहीं करते तो ज्ञान में झलकती है तो क्या होता है बताओ। सुना, भिखारी परिणाम ब्रह्मचर्य का घातक नहीं है, लेकिन तुम ब्रह्म को नहीं जानते, ये ब्रह्म घात है, उसका नाम अनंतानुबंधी है। ब्रह्म घात है, उसका नाम तुम आत्मा को नहीं जानते। भी पर्याय तो सही हो रही थी, 4 संज्ञा वाली, हमें गलती कहाँ हो रही थी। ब्रह्मचर्य लेने में इसलिए लोगों को बाधा लगती है कि अभी अभी भाव आ रहे, तो हमने कही अभी का, वे तो गुणस्थान तक जाएंगे, अभी तो 8 संज्ञा के भाव 6ठे गुणस्थान तक लिखी, 22 संज्ञा के परिणाम लिखी, कौन से गुणस्थान तक, 8वें तक। मैथुन संज्ञा के 9वें में जाके मिटेंगे, पहले समय में, पहले भाग में जो भी तुम्हारा शब्द है, तो तुम अभी कैसे मिटा रहे। अरे खुल के बोलो, 4 संज्ञा है और डरो मत इनसे। अभी तक नहीं रोक पाए, अभी तक नहीं रोक पाए, भूखे मर गए तो नहीं रुके, माला फेर ली तो नहीं रुके, रोना तो नहीं रुके। कौन से ग्रंथ में लिखी है ये विधि, मैथुन संज्ञा जीतने की, मन वचन काय को जीतने की विधि कौन से ग्रंथ में लिखी, 4 आदमियों से समझाओ मुझे। ऐसे मेहनत करो, अब समझाए कि कितना बड़ा पेट है इसका, पर्याय में फेर फार की गुंजाइश नहीं, एक लाइन पकड़ो और जीत जाओगे। क्यों, जैसे तुम्हें पर्याय में ये सूत्र समझ में आ गए, फेर फार की गुंजाइश नहीं है, तो पर्याय की दृष्टि छूट गई, और यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था। अनादिकाल से कोई गलत नहीं हुई, आनंद आ गया। और अब जब गलती नहीं हुई तो भविष्य का प्रत्याख्यान हो गया, भविष्य में भी कोई पर्याय गलत नहीं है, प्रत्याख्यान और आलोचना कि वर्तमान की 4 संज्ञाओं से भिन्न हूँ। परिणाम सुधरने का मतलब ये है, कोई परिणाम रुक गया मन वचन का आएगा, वो नहीं है परिणाम सुधरना, वो तो तूफान आएगा अभी परीक्षा लेने के लिए। तुमने वो देखा है, वो कौन KBC क्या कहलाता है, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें पहला प्रश्न सरल पूछती है और ऐसे फोन लगाते ऐसे पब्लिक में से वो एकदम सरल प्रश्न पूछती, वो जीत जाता है, तो वहां से खबर आती है आप आ सकते हो, पूरे हल्ला मचाते, अमिताभ बच्चन ने मेरे से प्रश्न पूछा कल, सर जवाब, और उन्होंने कही कांग्रेचुलेशन, आइए, सारे गांव में हल्ला मचा दिया जैसे जो बहुत जीत गया। अब वहाँ जाता है, फिर पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा थोड़ा और टफ, दूसरे बाद फिर तीसरा टफ, धीरे धीरे फिर 5वें 6ठे तक तो किसी से निपटा लेता है वो, और आत्मा दुख दुख होने लगता है, आप लोग क्या करें, छोड़ें कि रखें, छोड़ते हैं तो इतने पैसे चले जाएंगे, वो रखेंगे तो, और छोड़ेंगे तो इतने तो मिले ही हैं। अब दुविधा में घूम जाए, एक के बाद एक प्रश्न आते हैं, आखिरी में कठिन आता है। अच्छा, मुझे से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें कहना है, जितने लोग ब्रह्मचर्य लेने के पहले सरल मार्ग समझते हैं, धीरे धीरे परीक्षा बढ़ती जाती है, उनकी संज्ञाओं संबंधी बढ़ती है अंदर से ही,
ऑटोमेटिक, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या आती है, एरर, ऑटोमेटिक एरर आती है, सॉल्व करते जाओ, नेक्स्ट, सॉल्व करो, नेक्स्ट, और हर जगह लिखते हैं एग्जिट। एग्जिट होना है कि आगे बढ़ना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। आप नेक्स्ट करते 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 मोक्ष चले जाओगे, एग्जिट होते सही स्वर्ग चले जाओगे, घूम फिर के नहीं चले जाओगे। क्या करना है, बोलो महारथी, बोलो महारथी। अब अपन क्या सोचते हैं, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, अरे उससे खतरनाक आएंगे। तुम सोच रहे अब नहीं आएंगे, और खतरनाक आएंगे, आएंगे, पहले से तैयार रहो, खतरनाक आएंगे। दौड़ना जब शुरू करते ना, एक अच्छी नहीं दौड़ रहे, एंड जब होता है, जब तक हाफ कैसी चलती है, ऐसा लगता है चक्कर खाई गिर पड़ा, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, एनर्जी घटती जाती है, लेकिन दौड़ने का लक्ष्य नहीं रुकता। ऐसी परीक्षा आपके साथ भी होगी। कभी मत सोचो हम असफल हो गए, कभी असफल नहीं होंगे। फिर से कहता हूँ, भूतकाल की कोई पर्याय गलत नहीं हुई, कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई कर नहीं पाया अन्याय। ये अनादिकाल की, आपको क्या लगता है, वर्तमान में आत्मा का अनुभव करने का नाम सम्यक है? क्या लग रहा है, तुम क्या लग रहा है? 99% लोग बहुत बड़ी गलती में हैं, बैठ करके निर्विकल्प होकर स्वानुभव करना चाहते। 100% गलत रास्ता है वो, बैठ करके। अब लिखा तो सब कुछ है, ध्यान में देखे जो अशरीर, लेकिन आपको पता है श्रद्धा त्रिकाली होती है। श्रद्धा त्रिकाली होती है, माने भूतकाल के मामले में आपका क्या सोच है ये बता दें। पंडित जी सारी दुनिया बढ़ गया, लेकिन जो बहुत खराब, सास के दुख नहीं भूल सका था, पड़ोसी के नहीं भूल सका था, हमारी जिठानी तो भगवान, सबको कल्याण हो जाए, दुष्ट डाकन को ना हो जाए। सुना, अब बाबू कहा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं कुछ समझ आई। इतनी देर में अनंतानुबंधी कर लो जी करके बोले हम, अनंत बम पटक करके भी, अनंत बार पृथ्वी का नाश करने पर भी अनंतानुबंधी नहीं लिखी। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पर्याय का फेरफार, पर्याय की रुचि मैंने पर्याय का फेरफार, पर्याय दृष्टि मैंने पर्याय का फेरफार, नाम वही का वही है। पज्जमूढ़ा मतलब पर्याय के बदलने पर, देखो हमने परिणाम सुधार लिए, पहले बहुत खराब थे, फिर हमने सुधार लिए। और क्या बताएं, सुमत प्रकाश जी के पास है, जब से परिणाम बहुत सुधर गए, पर जिद होगा है। बोलो परिणाम सुधरने का मतलब, बोल बेटी, कौन बोलेगा बढ़िया उत्तर? प्रकाश सुधरे हुए ही है, कभी बिगड़े ही नहीं थे, सही परिणाम हुए थे सारे सारे। तो भूतकाल की शिकायत खत्म हुई, वर्तमान की भी शिकायत खत्म हुई, और भविष्य काल का प्रत्याख्यान हो गया। इसका नाम प्रत्याख्यान। हमें नहीं मालूम, एक ही फार्मूला बहुत है सम्यक दर्शन के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ वो तो हम जानते, पर्याय एक समय की है, केवल ज्ञान में है, हमारे ज्ञान में झलकत नहीं है, अनंत पर्यायों में से एक छांट के अपन अलग कैसे कर सकत। सही बात है, बात तो सही है, बात तो सही, लेकिन माने तो तुमने सब पानी गुड़ गोबर कर दिया सारा, आखिर तुमने कह दी माने तो कौन माने, कौन माने, कौन? बात तो सही है, तो कौन कौन कह रहा है ये बात तो सही? हमें और कुछ नहीं पढ़ाना, मुझे अब तक जिंदगी जितनी शेष है ना मेरी, मैं बस यही पढ़ाऊंगा, और कुछ नहीं पढ़ा रहा, मुझे मेरी बस की नहीं हो। कहाँ तक तुम्हें गोल गोल जलेबी घुमाते रहेंगे, सीधा है, एकदम सीधा, पर्याय में फेर फार की गुंजाइश नहीं है। बोलो खूब अटैक करो, हमें क्या दिक्कत है? हमें मालूम है उपदेश शैली में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन एक भी उपदेश शैली से मोक्ष नहीं हुआ किसी का। वस्तु शैली से 1 सेकंड में कल्याण होता है। कहा बोल गए? उपदेश शैली अनंत काल में भी संसार से अभाव नहीं कर पाती, और वस्तु शैली एक समय में सम्यक कराती है। क्षणभर निज रस को, क्या है क्षणभर निज रस को? कर्ता कर्म का बोझ उतरा, ये निज रस है। कर्ता कर्म का एक भी पर्याय, एक भी पर्याय। क्या बताएं पंडित जी, आजकल प्रवचन अच्छे नहीं मिल रहे, परिणाम नहीं लग रहे। क्या संबंध है भैया अच्छे प्रवचन का और परिणाम लगने का? बता दो कौन से संबंध है? जबरन आप ही कल्पना करता है और आप ही दुखी होता है, आप ही कल्पना करता है और आप ही सुखी मानता है। अब जल्दी जल्दी कहिए 2 बात, सुखी मानता है,
आप ही कल्पना करता है। आज तो भैया सूक्ष्म बात आ गई, मजा आ गया। इसमें प्रकाश जी का कह रहे का समझ में ही नहीं आई। कहाँ सास बहू के दृष्टांत देते रहेंगे, जाने का और खबर दुखी हुआ। आप ही कल्पना करते हैं, आप ही दुखी होता है, आप ही कल्पना करता है, आप ही सुखी मान देता है। तुम्हारे मन का प्रवचन हो जाए से बढ़ गया। कहाँ तुम्हारे मन का प्रवचन कहाँ हुई है बताओ। समाज को भी प्रवचन अच्छे लगते हैं, उनकी दुख तीरथ पे हाथ मत रखो। बोलूं कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगती है हमारे सारे समाज को? द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से सदा न्यारा। अड़तोज नथी, ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। क्यों? गोल है ना इसमें, खोल के तो कुछ आया ही नहीं। अरे भाव कर्म नहीं छूता का मतलब तो बताओ, द्रव कर्म नहीं छूते का मतलब तो बोलो, नौ कर्म नहीं छूता इसका मतलब तो बोलो। कछु सुध बुध नाही रही है। पंडित जी अब तो परिणाम बहुत सुधर गए, बहुत दिनों से विधान करवे की थी, परिणाम सुधर गए, विधान कर ही लाओ हमने। कौन ने करी थी परिणाम सुधर गए? अब सोचो, आप ही फिर कह रहे हैं, आप ही कल्पना करता है बस। अभी इस पे मेरे पास समय भी हो गया है, इसे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बस कुल मिला के इसकी मेहनत करो। अनंत अनुबंधी समझ में आया? पर्याय में बदलती पर्याय में टोटमनी साहब ने कहा है, कभी कभी इसकी इच्छा के अनुसार कार्य होता देखा जाता है। लिखा है उत्तर बोलो क्या लिखा है? ये वो वैसा परिणाम होना ही था और इसकी इच्छा भी थी। काक ताली न्याय के समान तो दिखाई जाता है। तो इसको लगता है तो देखो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, इसलिए समय दर्शन हुआ। बहुत दिन से सोच रहे थे, आज तो रात को सपने में भी आप ही आत्मा थी। अब हम कह रहे तुमने कोई से नकली सीख ली कि बहुत आत्मा का विचार करो, सपने में आत्मा आ जाए, धन्य हो जाएंगे अपन। तो निदान बंद हो गया, उदय आ गया, एक दिन सपना आ गया। सपने में अपन सुमेरु पर्वत चले गए। अरे भाई सुमेरु। हम कह रहे छाई भाव में चमत्कार नहीं भाव, इन्हें सपने में ही चमत्कार हो गए। क्या बोले? हम कह रहे थे छाई भाव से भिन्न, छाई भाव होना अचंभे की बात नहीं है। छाई भाव में उछले नहीं थी, छाई भाव से बड़ो नहीं मानो। तुम कैसे बड़ो मान बैठे? पंडित जी क्या बताएं, 2 साल से तो आत्मा के ऐसे परिणाम उछल रहे, खाते खाते भी हम क्या है, उठते बैठते सोते एकदम क्या है। बहु में कच्चू करें एकदम पट्टी, हम तो क्या है ऐसा चल रहा हो। बेहोश हो जो कह रहा हूँ, होते हुए परिणाम में तुमने सोच लिया हम बहुत चमत्कारी पुरुषार्थी हो गए। पंडित जी का गलती हुई, यदि आत्मा का विचार चल गया और क्या का विचार चल गया तो हम नहीं बता रहे, तुम सोचो। तुम में से कोई आदमी खड़े हो जाओ, पंडित जी एक चमत्कार बताएं कि बोलो। 2 साल से लगातार हमें याद रहते कि हम आदमी हैं, खाते पीते सोते उठते बैठते ऐसी धारा चल रही है अंदर में, मैं आदमी हूं। तो हम कहीं 2 साल पहले कहा थे। अब तुम सोचो, जब तुम्हें आत्मा का विचार नहीं चल रहा था तब त्रिगुण पर्याय कैसे थे? जब तुम्हारे पास एक गुणस्थान नहीं थे, चौथे पांचवें जो भी तुम्हारे वहीं से निगोद में थे, तब कहाँ भगो तो आत्मा में क्या गजब है। अब सोचो, इसलिए मैं कहता हूँ मैं आत्मा हूँ, ये विचार करना पागलपन है। इससे खुश मत हो, मैं बहुत बढ़िया, इसलिए वो पागलपन चढ़ जाता है। अब हम नहीं बोलेंगे नहीं, मैं तो ध्रुव हूँ, अपन तो पर्याय के करता नहीं है, ध्रुव हूँ, पागलपन चढ़ रहा है। इसलिए कौन कह रहा था अभी आज सोए, वो ब्रेन में वो चढ़ जाती है, अश्विन कह रहे थे, बात चढ़ जाती है ऐसे ध्यान करने वालों को। हमें तो आज तक नहीं चढ़ी बात, क्या को ध्यान करना है नकली। इतनी प्यारी पंक्ति है, होता स्वयं जगत परिणाम, ये तो नहीं लिखा, होगा तो नहीं लिखा, होगा माने भविष्य। अरे होता माने त्रिकाल, अंग्रेजी की भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट। सकर मीठी होती है, जो त्रिकाल सूचक है, ऐसे परिणाम सहज होते हैं। अरे तो जामे का चुका नहीं, जामे का चुका जा से बाहर का चुका है नहीं। अब दिक्कत क्या है, तुमने इस शरीर को कह दिया
भाई साहब को गलों खराब है, भाई साहब तो करिया हैं, भाई साहब तो गरीब हैं, भाई साहब तो भूखे मर रहे, रोटी समाज की खा रहे। अब तुमने आसमान जाति तरफ पर की बात बोली और हम इसे भूल गए। हमारा तो हम बैठो गए इसमें, ऐसी कही ऐसे समझ रोटी खा रहा हूँ, कहा समझ रहे थे भिखारी, हम तो शुद्ध आत्मा है। तुम रो रहे हो, जैसे पता लगी तुम जो ही हो, तुम रोए क्या? मैं आसमान जाति की बात करी, तुम्हारी कब करी थी? पर्याय की बात भी नहीं करी। हाँ, तुम्हारी तो पर्याय की भी बात नहीं करी, द्रगुण की तो बात कहाँ गई? सोच लो कितने लोग रो रहे जाके लाए, उन बिन्नू की बुराई कर रहे, उनने कपड़ा नहीं सोई, उनने फटके हमारी हम लगे, उन्हें झाड़ू तक नहीं करी, मरो रोत रहे। आसमान जाति द्रव्य पर्याय को देखने वाला एक पल को भी चैन से नहीं बैठता, इसका नाम अनंत आनंद। हाँ, अब घटाओ यहाँ पर, यही है बध, अपनी हत्या करते रहना बध है, अपने को 8 कर्मों में बांधते रहना बंधन है, और छिदा हुआ अनुभव करना है, हृदय छिद का आज तक तकलीफ हो रही, ये छेदन है, अति भारारोपण। कितनी गतियों में पंच प्रवर्तन करे, अति भारारोपण है। अन्नपान का निरोध पहले बताया था वहाँ पर, अरे आत्मा के आनंद से भर जाते जी, अन्नपान का निरोध नहीं होता, आत्मा का आनंद नहीं कर रहे। मुझे बता दो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कि नहीं? अब तुम मुझसे पूछोगे, मैं 4 अनियों के सारे सपोर्ट इसको दूंगा, और तुम क्या करती? हाँ, जो तो हम जानते पंडित जी, जो तो हम जानते, जो तो हमने भाई पढ़ो तो जब पढ़ी थी ना जेल सिद्धांत प्रवेश का, अन्ना जी ने पढ़ाई थी 50 साल पहले, तो हम जाने। पर एक समय की होते हैं, द्रव्य अनंत गुण होते हैं, 6 द्रव्य सब हुए विश्व, जो तो हम जानते हैं। हम तो 100 में से 100 नंबर आई थी, अध्याय मिटा दो। आप क्या करें? पंडित जी निश्चय से तो बात सही है, लेकिन कछु अनुकूलता भी तो चाहिए। अब इन दोनों क्वेश्चन को टकरा दिया तुमने। बात तो सही, लेकिन हमें छेड़ा थे, तुम्हारा कोई लाख रुपये खा जाए तुम्हें गुस्सा नहीं आएगी। मैंने आज ही कहानी पढ़ी, टॉलस्टॉय की कहानी पढ़ी, उसमें बहुत खतरनाक कहानी है। एक आदमी हत्या करके और छुरा उसके बैग में रख के चला गया। वो सुबह 3 बजे उठा सराय में से और अपनी गाड़ी बैठ के चल दिया। वहाँ तो मर्डर पड़ा था, वही चला गया। पुलिस आई, चेक किया तो मिल गया सर, इसको 26 साल की सज़ा हो गई, 26 साल की सज़ा। फिर एक दिन जिसने हत्या की थी वो उसी जेल में आ गया पकड़े जाने पर, और बातों बातों में पता भी लग गया। अब उसकी जो मानसिक दशा दिखाई, वो मैंने हम इतना अच्छा पढ़ के नहीं कर पा रहे, वो इतनी अच्छी मानसिक दशा लिखी है उसमें, सही कहा, सही। इतनी प्यारी दशा लिखी है। मैंने आप पढ़ कर के इतना अच्छा नहीं कर पा रहे। पहले तो बहुत आक्रोश आया, बहुत गुस्सा आया, भयंकर। धीरे धीरे विचार करता 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 शांत हो गया। फिर उसने कहा, देखो तुम किसी को मत बताओ, हम एक वो बना रहे हैं सुरंग, अपन भाग लेंगे यहाँ से। उसने उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन वो पकड़ी गई सुरंग। तो पूछा कौन ने खोली? इसे पता था, चाहता तो इस समय बता सकता था, फंसा सकता था, लेकिन उसने कहा मेरा ईश्वर कहता है कि मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, मेरा मन कहता है कि किसी के बारे में नहीं कहूँगा, और किसी को नहीं बताता। और वो बगल में ही खड़ा है, वो रात को उसके चरणों में आके गिर पड़ा, रोने लगा। तुम बता देते ना, तुमने क्यों कोड़े की सज़ा खाई, इतनी सज़ा भुगती, तुम कह देते ना। नहीं, वो चर्चा है बहुत अच्छी, मैंने बहुत ही बढ़िया चिंतन लिखा है। इसके बाद फिर वो स्वयं सुबह खड़े होकर कह देता है कि ये सब मेरी गलती है, और मेरी गलती वजह से सज़ा भुगत रहा है। तो उसे वहाँ से मुक्ति मिल जाती है, निकलता है वो और मर जाता है। मैंने उसका जीवन इसी तरह चला जाता है। लेकिन वो जो संतोष दिखाया है ना, वो इतना सुंदर परिणाम है। बाइबल पढ़ने वाले दोषारोपण छोड़ सकते हैं। हाँ, आपको पता है राजीव गांधी के हत्यारे को राजीव गांधी की पत्नी ने, और राजीव गांधी के बेटे ने, और प्रियंका गांधी ने, तीनों ने क्षमादान दिया। कितनी बड़ी बात है, आप कल्पना कर सकते हो? क्षमादान दिया है फांसी की सजा से। वहाँ मानवता ही धर्म है, मानवता में ही ईश्वर है, ऐसा कहते हैं लोग। हमारे में तो हम सब भगवान हैं, हम सब भाभी सेठ हैं। इतनी बढ़िया बात पढ़ करके भी हमारी थॉट लेवल इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि हम नकली थॉट लेवल याद रखते हैं।
यहाँ से परिणाम सोचेंगे या तो अभी भी विश्वास नहीं है हमें। सोचना सब लोग, क्या आपको लगता है पर्याय में फेरफार संभव नहीं है? सारे मोक्ष जाने की चाबी है इसमें, सारे दुख मिटने की चाबी है, सारी टेंशन मिटने की चाबी है। बोलो कौन कौन को लगता है? सोचना। ओम नमः शिवाय। निज निधि